पवनदीप राजन ने अपने फैंस के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। सुबह सुबह पवनदीप के इस मैसेज से फैंस घबरा गए जब पवनदीप ने अपने फैंस के आगे हाथ जोड़कर मांगी माफी। जी हां, पवनदीप ने कहा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपकी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता हूँ। दरअसल हुआ ये कि कल पवनदीप अरुणिता गाना रिकॉर्डिंग के बाद वापस आ रहे थे कि तभी कुछ मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। पहला सवाल यही था कि आप अपने फैन से दूर क्यों रहते हैं? क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई अपडेट न देने की वजह से आपके फैंस नाराज हैं? पवनदीप ने जवाब दिया कि माफ करिए। पवनदीप ने अपने फैन से माफी मांगी। पवनदीप ने कहा कि माफ करिए मुझे, लेकिन मैं बिजी रहने की वजह से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आप सभी से ढेर सारी बातें करने वाला हूँ। पवनदीप ने कहा कि हाँ, लाइव जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन एक अपडेट आपको बता दूं। पवनदीप ने कहा कि मेरी बहन ज्योतिदीप ने अपना गाने का वीडियो सोनी टीवी को भेज दिया, यानी इंडियन आइडल के सिलेक्शन शुरू हो चुके हैं और इस बार इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप की बहन ज्योतिदीप नजर आने वाली हैं। लेकिन उनके जाने से पहले ही पवनदीप ने उन्हें बड़ा मैसेज दिया है। पवनदीप ने कहा कि मैं अपनी बहन को हमेशा कहता हूं कि इंडियन आइडल के मंच के लिए अगर तुम सेलेक्ट भी हो जाती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होगी जब आगे आप ऐसे ही बढ़ती ही जाएंगी, ऐसे ही सेलेक्ट होती जाएंगी और एक बड़े मुकाम पर पहुंचेंगी, और उसके लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। पवनदीप ने कहा कि मैंने अपनी बहन को बोला, तुम्हारी आवाज में हर बार मुझे एक नई चीज दिखनी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। पवनदीप का मतलब है कि इंडियन आइडल के मंच पर जाकर बेशक बड़े बड़े सितारों से मिलना होता है, उनसे बहुत कुछ सीखना भी होता है, लेकिन इसके बाद उनके साथ क्या होता है उसका भी ध्यान रखना होगा। पवनदीप का साफ साफ कहने का मतलब ये था कि कई लोगों का सफर वहीं पर खत्म हो जाता है और कई लोग उससे आगे भी बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इंडियन आइडल के बाद ज्योतिदीप बहुत आगे तक जाएं और उसके लिए ज्योतिदीप को मेहनत करनी होगी। इंडियन आइडल एक शॉर्टकट रास्ता है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी। तो आप पवनदीप की इस बात से कितना सहमत हैं? क्या पवनदीप की बहन ज्योतिदीप भी अपने भाई की तरह देश दुनिया में छा जाएंगी? सिंगर केके के निधन ने सबको हिलाकर रख दिया। अचानक हंसते मुस्कुराते सिंगर ने सबकी आंखें नम कर दी। ना जाने केके आखिरी बार क्या सोचकर और किससे मिलकर घर से निकले थे कि वो वापस दोबारा घर नहीं लौट पाए और परफॉर्मेंस के बीच रास्ते में ही उनकी हालत खराब होती चली गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। केके की खबर सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अब केके सर नहीं रहे। हर कोई सदमे में दिखा। पवनदीप को भी बड़ा झटका लगा। पवनदीप को केके के निधन की खबर ने इतना ज्यादा शॉक्ड कर दिया कि वो पूरे दिन शूटिंग ही नहीं कर पाए, कमरे में उदास बैठे दिखे। जब पवन से केके के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। पवन ने कहा कि मैं अभी एक शो करके आया हूँ जहां मैंने केके सर के गाने प्ले किए थे। मैं जब परफॉर्मेंस देकर वापस लौटा तो मुझे ये खबर मिली। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि केके सर हमारे बीच नहीं रहे। पवन ने कहा कि मुझे दुख इस बात का हमेशा रहेगा कि मैं केके सर से कभी मिल नहीं पाया। हालांकि मैं मिलने वाला था और प्लान भी बना चुका था और मैं जल्द ही उनसे मिलने निकल ही रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पवनदीप की हालत देखकर अरुणिता भी पूरे दिन परेशान रही। उनके चेहरे पर भी उदासी थी, घबराहट थी। अरुणिता ने कहा कि केके सर का हर एक गाना बहुत बेहतरीन है, उन्होंने सबके दिलों में खास जगह बनाई है। हम सभी को ऐसे कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अचानक वो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। केके सर को भूलना मुश्किल है। हम रहे ना रहे कल, ये गाने की लाइन सिंगर केके गा नहीं रहे थे, बल्कि सबको संकेत दे रहे थे और यमराज उनसे कहलवा रहे थे। लेकिन शायद कोई समझ भी नहीं पाया कि सच में सिंगर केके कल नहीं रहेंगे, वो कल देख भी नहीं पाएंगे और अंधेरी रात में ही सबको हंसाते हुए चले जाएंगे। केके हंसाते हुए सबको रुलाकर चले गए। आखिरी वक्त के उनके वीडियो ने सबको रुला दिया। हर कोई उनके ये आखिरी वक्त वाला वीडियो देख रहा है जब केके जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। मौत उनके बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे और उनके पास फोटो क्लिक करने के लिए पास आ रहे थे। कुछ लोग ऐसी हरकत करते दिखे कि शायद वीडियो देखकर आपको भी शर्मिंदगी आएगी।
कृष्ण कुमार कुन्नत यानी के 31 मई को कोलकाता में सिंगिंग शो करने गए थे। उन्होंने अपने कई गाने गाए, लेकिन हम रहे ना रहे कल ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना रहा। जब गाते गाते अचानक के की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें उलझन होने लगी, पसीना आने लगा और हार्ट बीट तेज होने लगी। एक वीडियो में के मंच पर आखिरी वक्त पर धमाल मचाते दिख रहे हैं। ऑडियंस से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। लोग के गाने पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन के की मौत उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। अचानक खुशी का माहौल मातम में पसर गया जब के उलझन की वजह से मंच के कोने में जाते हैं और बाहर निकलने को कहते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि के को क्या परेशानी हो रही है, लेकिन जब के अपने करीबी से सीरियस होकर कहते हैं कि उन्हें फौरन भीड़ से बाहर निकाला जाता है। वीडियो में देख सकते हैं कि के बॉडीगार्ड उन्हें जल्दबाजी में बाहर की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर भी हैं। के सही सलामत चलते दिख रहे हैं, लेकिन उनकी हार्ट बीट और पल्स दोनों बहुत बढ़ी हुई है। के को अंदाजा हो गया था कि अगर थोड़ी देर और होती तो शायद वो मंच पर ही दम तोड़ देते, लेकिन तब तक के ने हॉस्पिटल ले जाने को कहा। के को पहले ही संकेत मिलने लगे थे और के हॉस्पिटल तक तो पहुंच गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा नहीं पाया। के हॉस्पिटल के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन बाहर लोग उन्हें घेर लेते हैं, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बढ़ते हैं। इधर के जिंदगी और मौत से लड़ते हैं, लेकिन बाहर खड़े लोग उन्हें समझ नहीं पाते और उनके पास भीड़ लगाते हुए खड़े हो जाते हैं। शायद लोगों को अभी भी के की हालत के बारे में पता नहीं था, उनका सीरियस चेहरा भी नहीं दिख रहा था, इसलिए लोग फोन से फोटो खींचने में लगे थे। वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग शर्मिंदा इस हरकत पर हैं कि वो के आखिरी वक्त पर उन्हें परेशान कर रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि जब सब के पास सेल्फी के लिए बढ़ रहे थे, तब के जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। वीडियो देखकर लोग आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, पछतावा फील कर रहे हैं। ऐसा कई बार कई स्टार के साथ हुआ, लेकिन लोग अंदाजा भी नहीं लगा पाते। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस भीड़ ने ही के की तबीयत को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। हम आखिरी वक्त में भी लोग को समझ नहीं पाते हैं और हंसता खेलता इंसान हमारी ही वजह से चला जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे?